और आप दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे नए प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान में आपको हम हेल्थ रिलेटेड टिप देते रहते हैं। और ये हेल्थ रिलेटेड टिप जो है हमारी डॉक्टर उमा आदमी के द्वारा दिया जाता है। और जानते हैं आज उनसे कि क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन क्या सभी सर्वाइकल पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं? सबसे पहले इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूँगी, नहीं, सभी सर्वाइकल पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाइकल क्या होता है? सर्वाइकल का मतलब होता है गर्दन। क्या गर्दन में उठने वाला सभी दर्द आपकी स्पॉन्डिलाइटिस है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और नॉर्मल गर्दन के सर्वाइकल पेन, नॉर्मल गर्दन के दर्द में क्या फ़र्क होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को मैं समझाती हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको है तो आपको ये सभी सिम्टम्स मिलेंगे, जैसे सर में दर्द होना, चक्कर आना, बैठे बैठे चक्कर आना, उठ के बैठ रहे तो चक्कर आना, गर्दन आप मोड़ रहे तो आपको चक्कर आना, हाथों में दर्द आना, हाथों में झुंझुनी आना। अगर दोनों हाथों में झुंझुनी आ रही है आपको, या आपके छाती में दर्द आ रहा है, छाती के सिर्फ एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस पॉइंट पे अगर आपको पेन आ रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट में सुई जैसे चुभने वाला दर्द आ रहा है, तो ये भी आपके स्पॉन्डिलाइटिस का एक कारण होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल हमारे 7 जो मनके होते हैं शुरू गर्दन के, उसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रास। तो इसके बीच में जो गादी होती है वो निकल के वहाँ की नसों को दबाती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर पेन होता है। अगर ऊपर की पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की जो सर्वाइकल है, अगर वो गादी को दबा रही है तो आपके सर में दर्द, चक्कर, उल्टी का आना, बीपी अचानक से लो हो जाना, इस तरीके के आपको सिम्टम्स मिलेंगे। अगर चौथे, पाँचवें, छठवें नंबर के, सातवें नंबर के अगर वर्टिब्रास में आपको प्रॉब्लम है तो आपको गर्दन में दर्द और झुंझुनी, खासकर झुंझुनी जो होता है वो का आना, वो जो होता है वो स्पॉन्डिलाइटिस का मेन सिम्टम्स हम उसको मानते हैं। कभी कभी ये झुंझुनाहट चेहरे पे भी आती है, पर ऐसा बहुत कम केसेस में मिलता है। तो और सीने में जो ये इस पॉइंट पे मैं आपको दर्द बताया है मैंने, अगर इस पॉइंट पे आपको दर्द मिल रहा है तो बहुत सारे लोग इसको हार्ट अटैक समझ के डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू करते हैं और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और वो परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, वो ज़रूर आपके इस दर्द को ठीक कर देगा। फिजियोथेरेपिस्ट कैसे उसको ठीक करेगा? उसका दर्द से, इस दर्द से कैसे वो रिलीफ दे सकता है? देखिए सर, हम जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस में ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करवाना है कि पेशेंट का जो स्पाइन है वो नॉर्मल हो जाए, जो गादी बाहर निकल के नसों को दबा रही है उसको कैसे अंदर डालना है, ये फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत अच्छे से पता होता है। साथ में ज़्यादातर डॉक्टर लोग तो ये बोलते हैं कि ऐसी हालत में एक्सरसाइज नहीं करना, भारी सामान नहीं उठाना। फिर जी बिल्कुल सही बोलते हैं वो, लेकिन देखिए हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको सामने की तरफ नहीं झुकना है, लेकिन आपके कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज होती हैं जो जिसके करने से आपके जो स्पॉन्डिलाइटिस का पेन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, जो कि आपकी फिजियो को बहुत अच्छे से पता है कि उसे कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। साथ में वो कुछ मशीनें जैसे टेंस, अल्ट्रासाउंड, SWD, कपिंग, ऐसी थेरेपीज़ का यूज़ करके भी आपकी जो स्पॉन्डिलाइटिस में उसमें आपको राहत पहुंचा देते हैं। और दूसरा होता है नॉर्मल सर्वाइकल पेन, जिसमें आपको गर्दन में दर्द का होना, सिर्फ दर्द होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। वो जनरली शोल्डर की इस पार्ट पे होता है और फिर आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे तो वो ख़त्म हो जाता है। ये जनरली नॉर्मल मस्कुलर पेन ही होता है। ऐसी तो हालत में कई बार डॉक्टर लोग पट्टा बांध लेते हैं, तो वो सही रहता है या गलत होता है? देखिए स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो पट्टा बांधना ही बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा गर्दन को झुकाएंगे तो आपकी गादी पीछे से सरक जाएगी और आपका गर्दन की नसों को और ज़्यादा दबाने लगेगी। लेकिन मैं पर्सनली पट्टे को रिकमेंड नहीं करती, जिसको हम सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं, उसको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि उससे मसल्स में और स्टिफनेस आ जाती है और पेशेंट का पेन कभी कभी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इसके लिए स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जो सर्वाइकल पेन होता है वही आगे जाके स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट होता है। वो कैसे? जब आपको नॉर्मल गर्दन में पेन रहता है बहुत दिनों तक, तो आपकी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है, और टाइट होने की वजह से क्या होती है, वो जो आपके वर्टिब्रास है, जो आपकी गर्दन की मनकी है, उसको खींचने लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है
कि उसमें खिंचाव होने से वो मन के अपनी जगह से स्लिप होते हैं, जिसकी वजह से गादी बाहर से रखती है और आपकी नसों को दबाने लग जाती है। तो अगर आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में ही स्ट्रेचिंग वगैरह करके, एक्सरसाइज रेगुलर करके उसको साइड में कर लेना चाहिए, नहीं तो यही जाके आगे जाके बड़ा रूप लेती है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाती है। और ये किन लोगों को ज़्यादातर होता है? ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है टेलर्स को, ड्राइवर्स को, कंप्यूटर वर्कर्स को और मोबाइल वर्कर को, जो ये सब काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स हो गए जो लगातार गर्दन झुका के काम करते हैं, उनमें ये सर्वाइकल पेन और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली मिलती है। तो इसके लिए बचने के लिए पहले आप क्या करना है? इससे बचने का सबसे सरल उपाय ये है कि जैसे आपकी गर्दन में पेन स्टार्ट हो, आप पहले ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको डॉक्टर तक जाने की नौबत ही ना आए। उसको अवॉइड मत करिए। और आपको आजकल यूट्यूब में तो इतनी सारी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग्स अवेलेबल है कि आप इजीली, आपको किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। कि अच्छी स्ट्रेचिंग आप देख के जो इजी हो आप उसको चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी सिटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे, जैसे आप कंप्यूटर वर्कर हैं, आपका काम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या करिए, कंप्यूटर को अपने जो चेहरा है उसके बिल्कुल लेवल पे रखिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बहुत ऐसे झुक के देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा ऊपर करके देख रहे हैं। आप कोशिश करिए, टीवी देख रहे हैं या कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, आजकल मोबाइल यूज़र्स होने की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप उसके लिए क्या करिए कि स्टैंड ले लीजिए, आप टेबल पे रखिए, देखिए, आप टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, कंप्यूटर देखना है, तो अपने लेवल पे देखिए, ताकि आपकी गर्दन एकदम स्ट्रेट रहे। और अगर आप ऐसा काम करते हैं जैसे आपका टेलरिंग है या पार्लर में काम करते हैं, जिनको कंटिन्यू गर्दन झुका के काम करना पड़ता है, तो अगर वो इट्स बेटर कि वो सर्वाइकल कॉलर, जिसकी आप गर्दन का पट्टा जिसकी आप बात कर रहे थे, उसका इस्तेमाल करें। तो उसके इस्तेमाल करने से क्या होगा, हमको पेन तो नहीं है, लेकिन अगर वो उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्दन को नहीं झुकाएंगे और वो फ्यूचर में स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम से बच जाएंगी। क्योंकि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो 101% उनको स्पॉन्डिलाइटिस होना ही होना है, क्योंकि वो कंटिन्यू गर्दन को झुका के रखते हैं। तो इस बीमारी के कारण कोई अन्य बीमारियां भी हो जाती है जी क्या? बिल्कुल, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, पहले और सेकंड ग्रेड पे हो रही है तो आपको सिर्फ झुंझुनी और दर्द होगा। अगर ये थर्ड ग्रेड पे चली जाएगी तो आपका हाथ या आपका हाथ जो है वो ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होगी, चक्कर इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपका बैठना मुश्किल हो जाएगा, सर में दर्द कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये ग्रेड 4 और 5th लेवल पे चला जाए तो आप सीधा पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं। आपके पास इस टाइप के कितने मरीज आते हैं साल भर में? सर डेली पेशेंट्स रहते हैं हमारे पास। हम इसी के बेसिस में मैंने आपको एक डाटा बताया कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले, सिलाई मशीन में काम करने वाले, गाड़ियों में काम करने वाले, कंप्यूटर में काम करने वाले जो लोग रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो लगभग आप कितने दिन में उनको ठीक करके घर वापस पहुंचा देती हैं? कितने दिन का कोर्स रहता है और क्या क्या उनको टिप्स देते हैं आप उसमें? देखिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 7 to 10 डेज में हम अपने थेरेपी सेंटर पे 7 to 10 डेज में उसको कम्प्लीटली क्योर कर देते हैं। पूरी तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है इसमें। तो हम जनरली ऐसे सर्वाइकल पेशेंट को हमारे इंस्टीट्यूट UN फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर में हम 7 to 10 डेज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। चक्कर का आने की प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट को सर्वाइकल की वजह से, हम 3 से 5 दिन में उसको कम्प्लीटली क्योर कर देते हैं। उसके अलावा हम ऐसे पेशेंट्स को टिप्स देते हैं कि वो गर्दन झुका के ज़्यादा देर काम ना करें। अगर उनका काम ही ऐसा है जो वो नहीं छोड़ सकते तो बेटर है कि आप, सबके पास मोबाइल होता है, हर 20 से 25 मिनट का एक अलार्म सेट कर दे। उसमें जैसे अलार्म क्लॉक हो आप थोड़ा सा उठे, अपने नेक को मूवमेंट दे सारी तरफ, कुछ सेकंड्स के लिए रेस्ट दे, उसके बाद फिर अपना काम चालू करें। कंटिन्यू 2 से 3 घंटे अगर आप अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस तो होंगे ही होंगे। तो ये हो गया कि आप उससे बचेंगे कैसे, आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे। अब हो गया, अब तो हो गया आपको स्पॉन्डिलाइटिस, अब आपको क्या करना है। तो मेरी सलाह ये है, पहले तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिले और न्यूरोलॉजिस्ट से जाके मिले। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नमनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, कम नहीं हो रही है, तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, वो आपको कुछ दवाइयाँ देगा जिससे आपकी नसें खुल जाएंगी। फिर आप जाके अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले और वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ मशीनें लगाएंगे जिससे आपकी नसें पूरी तरीके से खुल जाएंगी। और जो एक्सरसाइज आपका थेरेपिस्ट आपको बताएंगे उसको कंटिन्यू घर पे चालू रखिए। हार्डली 5 से 6 मिनट की एक्सरसाइजेज रहती हैं, अगर वो आप कंटिन्यू करेंगे तो आप इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको आज अभी इस समय आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि चक्कर आता है, अगर आपको चक्कर आ रहा है, आपको रह रह के चक्कर आता है, बैठने पे चक्कर आ जाता है, उठने पे चक्कर आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को
इस तरीके से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अपनी गर्दन पे ऊपर के साइड पे, ये ऊपर के साइड पे इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से सामने की तरफ खींचेंगे। सामने से तरफ खींचने के बाद अपनी गर्दन को ऊपर ऊपर खींचेंगे, 10 तक काउंट करेंगे और फिर सामने देखेंगे। फिर आप फिर से ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लॉक करना है। इसको अपनी गर्दन में फंसा के आगे की तरफ हाथ को दबाना है। तो ये हमने गर्दन पे फंसाया सबसे ऊपर साइड पे, और उसको सामने की तरफ खींचा और गर्दन को ऊपर की तरफ दबाया। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर छोड़ देंगे। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार रिपीट करिएगा। कुछ ही दिनों में आपके चक्कर आना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे। उसके बाद आता है हाथों में पेन। अगर आपके हाथों में पीछे साइड पे पेन आ रहा है या दर्द आ रहा है तो आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको पीछे साइड पे आ रहा है, मतलब इस साइड पे पेन और दर्द आ रहा है, तो आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर पे हाथ रखेंगे और हाथों को पीछे की तरफ घुमाएंगे। ऐसे ध्यान रखिए, पूरा सर्कल आपको बनाना है और आगे की तरफ नहीं घुमाना है हाथ को सिर्फ पीछे की तरफ घुमाना है। एक ये एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा आप वॉल प्रेस एक्सरसाइज करेंगे, वॉल पुशअप्स भी बोलते हैं उसको। वॉल पे, दोनों वॉल्स पे हाथ रखेंगे और पुशअप्स करेंगे। तो उसकी क्लिप मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से आप गर्दन के और पीठ के दर्द से काफ़ी राहत पा पाएंगे। उसके अलावा आपको अगर तकलीफ़ हो रही है तो आप प्लीज़ अपने अगर नॉर्मल पेन है तो पहले फुर्सत में जाके आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, एक्सरसाइज सीखिए और एक्सरसाइज को कंटिन्यू चालू कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर प्रॉब्लम से बच जाए। अगर आपको प्रॉब्लम्स चालू हो गई है तो आप एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को ढूंढिए अपने आसपास, जो भी आपके आसपास न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे मेडिसिन लीजिए और साथ में फिजियोथेरेपी कम से कम 8 से 10 दिन के लिए करवाइए। और जो एक्सरसाइज आपके थेरेपिस्ट आपको सिखा रहे हैं उसको कंटिन्यू चालू रखिए। मैं ये भी जानना चाहूँगा, सोते समय क्या तकिया रखने पे भी ये दर्द होता है या सिर्फ खाली कंप्यूटर देखने, सिलाई करने या ये सब से भी होता है? हाँ, क्योंकि क्या है कि देखिए मेरे को भी बीच में थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, गर्दन में दर्द था, तो मैंने तकिया रखा था तो मेरे को थोड़ा सा दर्द ऐसा महसूस होता है। तो क्या ये उसका एक वजह हो सकता है? क्या आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, तकिया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सर्वाइकल पेन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बस अपना अगला टॉपिक यही छेड़ने वाली थी। थैंक यू, आपने मुझे इस टॉपिक के में लेके आए। इसके बारे में मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं हम तकिया कौन सा इस्तेमाल करें, कैसा इस्तेमाल करें, कौन सा तकिया सबसे अच्छा होता है, हार्ड तकिया यूज़ करना है, सॉफ्ट तकिया यूज़ करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर किसी के शरीर अलग है, हर किसी की शरीर की बनावट अलग है और हर किसी को अलग तरीके का तकिया सूट होता है। पर तकिया आपको हार्ड लेना है या सॉफ्ट लेना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन तकिया कैसे लेना है और कितना लेना है ये आपकी काठी पे और आपके सोने के तरीके पे निर्भर करता है। देखिए, ऊपर वाले ने हमारा शरीर इस तरीके से बनाया है कि हमें तकिए की ज़रूरत है ही नहीं। अगर हम बिना तकिए के सोते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर सोते हैं। लेकिन अगर आप मोटे हैं या आपकी हेल्थ हाइट ज़्यादा है तो आपको पतला सा पिलो, पतला सा मतलब 2 से 3 इंची पिलो आपको लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप सीधे सोते हैं तो अगर आप करवट लेके सोते हैं तो आपको पिलो लेना चाहिए। अगर आप करवट पे सोने की आपको आदत है तो आप इतना बड़ा तकिया लीजिए कि आपका जो नेक है वो इधर से सिर्फ 10 to 20 डिग्री टिल्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं। आप इस पोजीशन में तो रहना नहीं चाहिए। आप सो रहे हैं, सपोज आप सो रहे हैं तो आपका नेक जो है इधर नीचे की तरफ टिल्ट होना चाहिए, ना कि ऊपर की तरफ। अगर आपका गर्दन ऊपर की तरफ आप टिल्ट करके सो रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत तकिया यूज़ कर रहे हैं। आपके तकिए की मोटाई उतनी ही होनी चाहिए जिससे आपकी ये गर्दन नीचे की तरफ 10 to 20 डिग्री टिल्ट हो रही हो। इस तरीके से आप साइड में अगर सो रहे हैं तो इस तरीके का तकिया यूज़ करिए। अगर आपको उल्टे सोने की आदत है तो पहले तो वो आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको उल्टे सोने की आदत है तो आप अपने छाती के नीचे तकिया रख के फिर सोने की आदत डालिए, उससे आपकी गर्दन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईश्वर ने हमको वैसे ही ऐसा बनाया है कि हमें किसी भी तरीके की तकिए की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल कटकाठी के हैं, दुबले हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेड या मोटे नहीं हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तकिया होता है आपका पाम, ये हाथ। आप करवट पे अगर सोते हैं तो करवट पे सोएं तो इस पाम के ऊपर अपना कान के ऊपर का ये हिस्सा रख के इस तरीके से सोना है आपको। ये आपके लिए सबसे बेस्ट पिलो है। इससे आपके हाथ में किसी भी तरीके का दर्द या झुंझुनी नहीं आएगी और आप
बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे। इस तरीके से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाथ स्ट्रेच करके नहीं सोना है, बाइसेप्स पे नहीं सोना है, हाथ के ऊपर नहीं सोना है। आपको सोना है अगर तो पंजे के ऊपर सोना है। हाथ ऐसे करके नहीं सोना है, हाथ ऐसे करके नहीं सोना है, हाथ ऊपर हेड पे रख के नहीं सोना है। ये सारी ही गलत पोजीशन है, क्योंकि इससे हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, ओवरनाइट स्ट्रेच हो जाती है। इसी की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी तो पेशेंट इतना सीवियर पेन लेके आते हैं कि उनका हाथ भी नहीं उठ पाता है। तो सबसे पहले आप अपने सोने की पोजीशन और अपना पिलो भी सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपका इससे रिगार्डिंग और कोई टॉपिक हमसे छूट गया हो या आप कुछ हमसे सवाल पूछना चाहते हो तो अपने कमेंट बॉक्स पे लिख के दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। हमारा अगला आने वाला टॉपिक है पैरालिसिस, लकवा। उसके बारे में हम जानेंगे वो क्या है, क्यों है, किस तरीके की दवाई लेनी चाहिए, जब पैरालिसिस हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, हो जाए तो क्या करना चाहिए और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।